जय माता रानी दोस्तों। माता रानी आपकी झोली खुशियों से भरी रखे। माता रानी की मांग खोइचा किस दिन भरे। सही नियम क्या है, खोइचा में क्या क्या रखें। खोइचा में ऐसी क्या दो चीज़ें होनी चाहिए। घर पर खोइचा कैसे भरे, मंदिर में खोइचा कैसे भरे, सारे नियम बताऊंगी। अगर कोई पीरियड में है तो खोइचा कैसे भरे। माता रानी को खोइचा अष्टमी के दिन भरना चाहिए। अगर अष्टमी को नहीं भर पाएँ तो नवमी को भर ले। अगर आप पीरियड में हैं तो घर में कोई लेडी है तो उससे खोइचा भरवा लें। और अगर आप अकेले पति के साथ बाहर रह रही हैं तो खोइचा की सारी चीज़ें प्लेट या चुन्नी में पति से रखवा लें और माता के पास चढ़वा दें। माता को सिंदूर ना लगवाएं और खोइचा की तरह ना दें। और मंदिर में भी एक चुनरी में सभी चीज़ें रखकर पति से भेज दें। पति वहाँ पुजारी जी को दे देंगे और पुजारी जी माता के चरणों में चढ़ाकर थोड़े से प्रसाद दे देंगे। माता रानी 9 दिनों के लिए बेटी की तरह घर आई है तो बेटियों की जिस तरह हम विदाई करते हैं और खोइचा देते हैं, उसी तरह हम माता रानी को भी खोइचा देंगे। अब देख लेते हैं कि माता को मांग खोइचा कैसे भरना है। सबसे पहले माता रानी की मांग में 5 बार सिंदूर लगाएं। उनके सामने एक लाल रंग की चुनरी बिछाएं। दोनों हाथों से अंजलि में चावल लेकर 5 बार चुनरी पर डालें। जैसे बेटियों को खोइचा देते हैं ना, उसी तरह थाली के चावल को उड़ेल कर इस तरह से सारे चावल ना दें। जितना हाथ में उठे उतना ही दें, बाकी प्लेट में रहने दें। उड़ेल कर देने से सुख संपन्नता चली जाती है। अपने घर में भी देखते होइएगा, बेटी को जब भी खोइचा मिलता है तो इसी तरह हाथ से ही उठा कर दिया जाता है। तो माता रानी भी अभी बेटी का ही स्वरूप है। ये 2 चीज़ें, हल्दी की गांठ और दुर्वा, खोइचा में ज़रूर रखें। दुर्वा रखेंगे, माता रानी को लौंग इलायची पसंद है, लौंग इलायची डालेंगे, हल्दी डालेंगे, बताशे डालेंगे। खोइचा में कुछ रुपये भी रखना चाहिए। आपको जितनी श्रद्धा हो उतने खोइचा में रुपये रखें। 11, 51, 101 जो भी हो रखें। श्रृंगार के सामान चढ़ाएंगे, पान और सुपारी भी चढ़ाएंगे। माता रानी को घर में जो खोइचा दिए हैं उसमें से थोड़ा सा चावल निकाल लेंगे। जैसे आप 5 बार खोइचा दिए तो 2 बार थोड़े थोड़े चावल निकाल लेंगे। चावल को फेंके नहीं, इसे रख लें और जो रोज़ हम लोग खाना बनाते हैं और अपने भंडारे में जो जहाँ पे चावल रखते हैं उसके साथ मिक्स कर लें। घर में बरकत बनी रहेगी। खोइचा में से चावल इसलिए निकालते हैं कि सब कुछ पूरा देने से लक्ष्मी चली जाती है और दूसरा माता रानी फिर से वापस आए, इसलिए। नवमी के रोज़ हवन के बाद ही खोइचा उतारें। खोइचा उसी समय ना उतारें। चलिए अब जान लेते हैं कि मंदिर में खोइचा कैसे भरनी चाहिए। मंदिर में खोइचा भरने के लिए लंबे से एक चुनरी लें। चुनरी में 7 जगह सिंदूर लगाएं, क्योंकि यहाँ मूर्त को तो हम नहीं लगा सकते हैं सिंदूर। मंदिर में मूर्ति तो छूने मिलता नहीं है। 7 जगह सिंदूर यहीं माता रानी के नाम पे लगाएंगे और 7 पर चावल रखेंगे। चावल भी हम उसी तरह अंजलि में भर के ही रखेंगे। सभी पे हल्दी डालें। आपके पास अगर हल्दी खड़ी ना हो तो आप पाउडर भी थोड़ा डाल दें, मगर डालें ज़रूर हल्दी। पान, सुपारी, लौंग, इलायची डालें, दुर्वा डालें, फूल डालें। 7 जगह पर सब कुछ डालेंगे। फिर बताशे डालेंगे। मीठा में आप ड्राई फ्रूट सब भी डाल सकते हैं। कुछ लोग मिठाइयाँ भी चढ़ाते हैं, लड्डू चढ़ाते हैं। लौंग इलायची रखेंगे। जो भी श्रृंगार का सामान आप चढ़ाने वाले हैं वो श्रृंगार के सामान को रखें। इन सभी चीज़ों को माता रानी के पास चढ़ाएंगे। फिर कुछ रुपए खोइचा में डालेंगे। आप 11 रुपया भी दे सकते हैं, 21 भी दे सकते हैं, वो अपनी श्रद्धा के अनुसार है। जो आपके पास है वो दें। इसी तरह माता रानी का खोइचा भरेंगे। यहाँ तो हम और कुछ कर नहीं सकते हैं तो ये पंडित जी को दे दीजिए। यहाँ के पुजारी है वो अंदर रख देते हैं माता के चरण में और उनमें से थोड़ा सा प्रसाद वो आपको खोइचा में दे देंगे। घर के खोइचे के सामान को अगर ननद है तो ननद को दे दें। मैं अपने घर में चढ़ाए हुए खोइचा के चावल और मंदिर से मिले खोइचा के चावल को मिलाकर खीर बना लेती हूँ
और श्रृंगार का सामान खुद ही यूज कर लेती हूँ।